भारतवर्ष की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। सैनिक समाज पार्टीचा विजय असो। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल, अभी लोकसभा इलेक्शन का एग्जिट पोल जारी किया जाता है। कल तुकाराम रफर अहमदनगर आए थे और सवेरे सवेरे सुनील अंधारे साहब का फोन हो गया और कल हमारा कानपुर कोल्हापुर के उम्मीदवार पाटिल साहब का फोन हो गया और सबके फोन होने के बाद हमने ये ओपिनियन पोल जारी किया है। ओपिनियन पोल महाराष्ट्र के लिए सैनिक समाज पार्टी का ओपिनियन पोल। सैनिक समाज पार्टी का ओपिनियन पोल ऐसा है कि जो कुछ ओपिनियन पोल अभी टीवी कोई मीडिया पर चलता है उसको आगे जाके ये ओपिनियन पोल है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वोटर है, जो सैनिक समाज पार्टी का वोटर है, वो स्टेबल है। उन्होंने तय किया है कि इस बार सैनिक समाज पार्टी को राजनीति में एंट्री देनी है। जो 6 हमारे उम्मीदवार हैं, 6 उम्मीदवारों को जो 70% वोट मिल रहा है। ओपिनियन पोल का अंदाज है कि 70% वोट ओपिनियन पोल में सैनिक समाज पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। अभी ये 70% वोट कोई ऐरा गैरा नहीं, ऑल आर एजुकेटेड, क्वालिफाइड, टैलेंटेड वोटर है जो कि सैनिक समाज पार्टी को बिना बुलाए, विदाउट एनी लालच वोट देने वाले हैं। इसलिए जो टीवी पर चल रहा है, भाषणबाजी चल रहा है, उनसे इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमने एक्सप्लेन करने के लिए महाराष्ट्र में कार्यरत है, भाजपा है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी दूसरा गठ है, शिवसेना का दूसरा गठ है। इनको जो इनकी जो राजनीति है यर्स टुगेदर चल रही है, तो भी उनको 4-5% वोट मिल रहा है। तो सैनिक समाज पार्टी नई पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलबीर सिंह परमार साहब ने शुरू की हुई पार्टी है। ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और इसका लीडरशिप, किसानों का लीडरशिप, किसानों का लड़का जब अपने पिताजी की गरीबी देख के पढ़ा लिखा होने के बाद वो फौज में जाता है और देश सेवा करता है। देश की सेवा करता है। देश की सेवा करने के बाद जो पढ़ा लिखा होके निवृत्त होके आता है, रिटायर होके आता है, तब उसको लगता है कि इस समाज में भ्रष्टाचार बिना कुछ चलता नहीं है। सिंपल थिंग इज दैट जब गांव के पटवारी के पास जाता है, अपना रीसेटलमेंट के लिए वो कोशिश करता है, अपने पिताजी की खेती को सुधारने की कोशिश करता है। जब वो 7/12 उतारा निकालने के लिए जाता है तो उसको पैसा मांगा जाता है। तब उसके दिमाग में आता है कि हमारी फौज में जो करप्शन नहीं है वो यहाँ हो रहा है। विदाउट मनी कोई काम नहीं हो रहा है। पटवारी पैसा मांग रहा है, गांव के ग्राम सेवक पैसा मांग रहा है, पुलिस पैसा मांग रहा है, सब कुछ विदाउट मनी चलता नहीं है। इसलिए फाइबल होके यह सैनिक समाज पार्टी का लीडर तैयार हो गया। उन्होंने सोचा कि इस समाज में जीना है तो राजनीति में जाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने जमाने के फौजी थोड़े कम पढ़े लिखे थे और उनको आने के बाद भी कोई नौकरी की तलाश में जाते थे तो उनका पढ़ा लिखा ना होने के वजह से उनको कोई बॉडीगार्ड, गार्ड ड्यूटी, कोई सिक्योरिटी ऐसा मिलता था। लेकिन आज का फौजी पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो राजनीति समझता है, उसको करप्शन के
कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इसलिए सैनिक समाज पार्टी इस रास्ते पर चलती है। अभी सैनिक समाज पार्टी ने एक धागा पकड़ा है। जैसे कि माननीय अन्ना हजारे फौजी थे, बाहर आने के बाद उन्होंने सोचा कि इस समाज में करप्शन के बिना कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपना समाज सेवी कार्यक्रम रखा और समाज सेवी कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने अपना नाम कमाया। वैसा ही सैनिक समाज पार्टी का प्रति अन्ना हजारे हर उम्मीदवार है और वो ये करप्शन के युग में अपना रास्ता निकाल रहे हैं। इसलिए सैनिक समाज पार्टी के ओपिनियन पोल से हमें पता चल रहा है कि हमारे कोल्हापुर के बीटी पाटिल, धाराशिव के विष्णु टेकारे, माड़ा के रामचंद्र पानसरे और शिरूर के तुकाराम डफर और जलगांव के ईश्वर मोरे साहब और मैं खुद अहमदनगर से सांसद बनने के राह देख के आगे चलने निकल पड़े हैं और महाराष्ट्र का ये लोकसभा का ओपिनियन पोल कंफर्म है कि महाराष्ट्र के शून्य क्वालिफाइड वोटर आज तक वोट न देने वाले फिर सामने आएंगे और वोट देने के लिए उनको वो सैनिक समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने वाले हैं। 70% वोट सैनिक समाज पार्टी को मिलने का अनुमान है। यही एग्जिट पोल हमने पूरे देश के लिए हिंदी में जारी किया है, इसलिए आम समाज के वोटरों को धन्यवाद। भारत वर्ष की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सैनिक समाज पार्टी का विजय हो।